दर्शकों, अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए जो उच्च के शनि से संबंधित है कि अगर आपके लगन में यानी आपकी लगन कुंडली के अंदर शनि उच्च के बैठे हैं तो कैसा प्रभाव देंगे। और इसके अंदर एक बात खास तौर पे ध्यान रखिए कि मैं जो प्रभाव आपको बताता हूँ ना, वो बहुत सारे होते हैं दर्शकों, लेकिन मेरा मोटिव ये रहता है कि वो खास बात बताई जाए जो लगन अनुसार उच्च के शनि आप पर प्रभाव दे रहे हैं। और तो और उसके अंदर एक खास तौर पर परामर्श कि आपको ये करना चाहिए कि उच्च के शनि आपसे क्या करवाना चाहते हैं, यानी क्या करना चाहिए, क्या उचित प्रभाव है, क्या अनुचित व्यवस्था है अगर उच्च के शनि आपके लगन अनुसार आपके लगन कुंडली में है। इससे संबंधित हमारी पहले की 2 वीडियोस भी हैं जो पार्ट 1 पार्ट 2 से संबंधित हैं। आप उन वीडियोस को देख सकते हैं जिनका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दर्शकों। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं जो एक फाइनल पार्ट है इस श्रृंखला का। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं दर्शकों। आज शुरुआत करेंगे कि अगर आपका धनु लग्न है और उसमें शनि ग्रह उच्च के बैठे हैं तो आपके जीवन की कौन सी स्थितियों पर सबसे ज़्यादा प्रभाव करेंगे। तो सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगा आपसे धनु लग्न वालों कि आपको हर बात का जवाब देने का मन करता है। और ये जो जवाब देने का मन करता है ना, ये आज से नहीं है, ये बचपन से ही है। यानी किसी की भी गलत बात सुनकर चुप रहने का मन नहीं करता, सहने का मन नहीं करता, ये नहीं मन करता कि करने दो इसको बकवास जो कर रहा है, नहीं, हम तो इसको तुरंत जवाब देंगे। इसका एक और कारण भी बनता है दर्शकों कि इस लगन में, कौन से में, धनु लगन में जब शनि उच्च के होते हैं ना, तो एक बहुत अच्छी जिज्ञासा रहती है बहुत कुछ सीखने की, यानी अपने ज्ञान को बढ़ाने की। इसको ऐसे कह सकते हैं दर्शकों कि आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, या ऐसे कहिए कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि धनु लग्न है और शनि उच्च के हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि जब भी आप ऐसा कोई स्टेप उठाते हैं अपनी जिंदगी में तो क्या वो बड़ा कर पाते हैं। देखिए दर्शकों, यहाँ उच्च के शनि बार बार उसके अंदर विघ्न डाल देते हैं, यानी परेशानियां डाल देते हैं, यानी उस पथ को, उस रास्ते को संघर्षपूर्ण कर देते हैं, क्योंकि आपका धनु लगन है और उच्च के शनि आपसे कुछ कहना या करवाना चाहते हैं। तो वो क्या है? वो ये है दर्शकों कि उच्च के शनि आपको सही में बड़ा बनाना चाहते हैं। अब ये बड़ा बनने का क्या तात्पर्य है, सही परिभाषा क्या है इस बड़ा बनने की? देखिए दर्शकों, जैसे हम परिवार से शुरू करते हैं। परिवार में कुछ बड़े लोग होते हैं, बड़े व्यक्ति होते हैं। यहाँ बड़े का मतलब ये है कि जिनसे लोग परामर्श लेना चाहते हैं, जिनसे लोग डिस्कशन करना चाहते हैं, जिनसे अपनी बातों का हल लेना चाहते हैं। शनिदेव परिवार में आपको ऐसा बनाना चाहते हैं जहाँ पर आपके बिना किसी का कोई काम चले ही नहीं। लेकिन हो क्या रहा है, जैसा कि मैंने शुरुआत में बोला कि हर बात को कहने का, जवाब देने का मन करता है। इस गतिविधि के कारण ना आप अक्सर कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं जो बहुत गलत हो पाती हैं, यानी अच्छा खासा बात चल रही होती है और बात बिगड़ जाती है। लेकिन शनि क्या चाहते हैं? शनि आपको यहाँ पर उच्च का बड़ा बनाना चाहते हैं, बड़े भाई बहन की तरह आपको परिवार में रखना चाहते हैं। भाई बहनों के बीच में, चाहे आपकी उम्र छोटी हो, चाहे आप सही में छोटे भाई बहन हो, लेकिन फिर भी वो आपकी विचार शैली को, शक्ति को, एक चिंतन शैली को ऐसा बना देना चाहते हैं कि आपसे बड़े भी आपसे सलाह ले रहे हैं किसी भी विषय पे। और ये किसी भी विषय में ना, सही कह रहा हूँ दर्शकों, कुछ भी हो सकता है। उनकी पर्सनल लाइफ हो सकती है, उनकी प्रोफेशनल लाइफ हो सकती है, यानी जिस विषय में आपको कोई खास जानकारी ना हो लेकिन लोगों को भरोसा हो आप पर। तो दर्शकों, ये भरोसा जीतने के लिए शनिदेव आपसे इतना संघर्ष करा रहे हैं। सीधे शब्दों में बताऊं तो शनिदेव धनु लगन में उच्च के बैठते हैं ना, तो आपको कहते हैं
आप सहनशील हो जाइए, शांत हो जाइए। बात बात पर जो क्रोध आता है ना, उसे छोड़ दीजिए। कैसे? कुछ ऐसे दर्शकों कि आपको पहले ये तो मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं धनु लगन होने के कारण जो बार बार आपको एक मन में स्थिति रहती है ना, हम सब कुछ जानते हैं, इसको थोड़ा सा रोकना पड़ेगा। ये सब कुछ जानने का मतलब ये नहीं है कि आपको नॉलेज नहीं है, आपको नॉलेज है, लेकिन पहले सामने वाले की बात पूरी सुनिए। सुनने से पहले जब आप जवाब दे देते हैं ना, वहां दिक्कत हो जाती है। इसी कारण सामने वाले के साथ कभी कभी आपके रिलेशंस बिगड़ भी जाते हैं। मैं कह रहा हूं ना कि पारिवारिक सदस्यों के साथ भी संबंध खराब हो जाते हैं और बाहर के लोगों के साथ। अन्यथा आप देखिए, जिसकी बात आप पूरी सुन लेते हैं, चाहे वो आपकी मित्र मंडली में से हो, चाहे आपके ऑफिस के अंदर से हो, या फिर परिवार का कोई सदस्य, वो बार बार आपके पास आता है बात करने के लिए। वो अपने बहुत सीक्रेट भी आपसे शेयर कर लेता है। क्यों? क्योंकि आपने अपनी इस क्वालिटी का यूज कर लिया जो उच्च के शनि आपको देना चाहते हैं। तो मेरी ये बात ध्यान रखिएगा दर्शकों कि धनु लगन में सबसे इम्पोर्टेंट रोल उच्च के शनि यही प्ले करते हैं कि वो आपके व्यक्तित्व में बहुत परिवर्तन करना चाहते हैं। बचपन से जवानी, जवानी से एक मैच्योर एज, और मैच्योर से प्रौढ़ अवस्था, यानी धीरे धीरे आपकी जिंदगी में आपको शांत कर देना चाहते हैं मन से, एनर्जी से नहीं। एनर्जी तो शनिदेव चाहते हैं कि आपके अंदर बहुत रहे, लेकिन उस एनर्जी से जो आप कभी कभी गलत कर बैठते हो ना, अपने रिश्ते बिगाड़ लेते हो ना, वो उच्च के शनि नहीं चाहते हैं। इसीलिए सहनशील होंगे, शांत होंगे, तो दर्शकों धनु लगन में उच्च के शनि का आप सही में बहुत अच्छा फल पाएंगे। फिर आपको धन में, तरक्की में और मान सम्मान में कभी रुकावट नहीं आएगी। अन्यथा मन में एक स्थिति बनी रहेगी कि हमारी जिंदगी में कब क्या होगा, कुछ होगा या नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, जब तक सहनशील और शांत नहीं होंगे, शनिदेव आपको महसूस ही नहीं होने देंगे कि आपकी जिंदगी में कुछ हो रहा है। आपको हमेशा ये लगता रहेगा आपकी जिंदगी आगे नहीं बढ़ रही है, आपका किए हुए कर्म का आपको फल नहीं मिल रहा है, आपसे ज्यादा आपके करीबी लोग आगे बढ़ रहे हैं, आपसे कम अनुभवी व्यक्ति को ज्यादा मान सम्मान और धन मिल रहा है। तो ये भावनाएं शनिदेव आपके अंदर रखेंगे। आपको तो सिर्फ एक परिवर्तन करना है, शांति। और यही बात जब आप अपने मन में ठहरा लेंगे ना कि चलिए सब अच्छा है, सब बढ़िया हो रहा है, तब देखिए कितना परिवर्तन आ जाएगा आपके जीवन में, और वही उच्च के शनि आपको सब कुछ दे देंगे। तो धनु लगन वालों, मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा, और जिन लोगों ने अपनी जिंदगी में ऐसा किया है या अपने अनुभव अनुसार अपने व्यक्तित्व को बदला है, बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। अब बात को आगे बढ़ाते हैं और उनकी बात करते हैं जिनका लगन है मकर। यानी अगर मकर लगन में उच्च के शनि हैं, तो वो आपके जीवन की कौन सी स्थिति पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालेंगे, और उच्च के शनि आपसे चाहते क्या हैं यहाँ पर, उसको समझाने के लिए एक बात कहूंगा दर्शकों कि आपने बहुत दुख झेला है, आपने बहुत संघर्ष किया है, आपने जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। आप कौन? आप हैं मकर लगन के व्यक्ति जिनके शनि उच्च के हैं। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये सब तो हमने कर लिया, तो अब क्या? दर्शकों, अगर आप ये सब महसूस कर चुके हैं, आप ये सब अनुभव कर चुके हैं मकर लगन वालों, तो समझ लीजिए अब आपके सक्सेसफुल होने का समय आ गया है। यानी संघर्ष के बाद, उतार चढ़ाव के बाद और बहुत दुख झेलने के बाद ही मकर लगन में उच्च के शनि आपको बहुत ज़्यादा लाभान्वित और सक्सेसफुल बनाते हैं। लेकिन इसके पीछे असल में तात्पर्य क्या है, सही मायने क्या हैं? वह ये है दर्शकों, जो आपके व्यक्तित्व में खास बात है ना, कुछ शनिदेव उसको हिलाना डुलाना चाहते हैं। वो क्या है? देखिए दर्शकों, जिंदगी में आपको शनिदेव शुरुआत में हर जगह वो चीज़ देते हैं जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है।
सिर्फ आपकी बात कर रहा हूँ, मकर लगन की बात कर रहा हूँ। अन्य लोग थोड़ा बहुत डाइजेस्ट कर लेते हैं उस चीज को, लेकिन मकर लगन का व्यक्ति डाइजेस्ट नहीं करता। वो क्या चीज है? वो है हार, हार और हार। यानी शनिदेव मकर लगन के व्यक्ति को फेलियर का स्वाद जरूर चखाते हैं। ऐसा इसलिए है दर्शकों, क्योंकि आपको सबसे ज्यादा बुरा ही यही लगता है। आपको क्या पसंद है? किसी भी तरह से, किसी भी कंपटीशन में, किसी भी स्थिति में जीतना। मुझे जीतना है, आई हैव टू विन, कुछ भी हो जाए। अब सोचिए, जिसके व्यक्तित्व में ऐसी बात है, जो धीरे धीरे प्लानिंग करके आगे बढ़ता है, जो जिंदगी में एक ही टारगेट रखता है कि ये तो मुझे जीतना है, अगर उसको हार का स्वाद मिलेगा तो उसके लिए कितना दुखदाई होगा। ये बात मैं समझ सकता हूँ मकर लगन वालों के लिए दर्शकों, कि आपको ये दुख जरूर मिलता है। और एक बात ध्यान रखना, अगर आपको अभी तक ये स्वाद नहीं मिला तो इस गलत फहमी को मत पालिएगा कि आपको शनिदेव भूल गए। अगर आज तक सब कुछ सक्सेसफुल होता रहा ना, बहुत अच्छी बात है, मेरी बहुत सी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। लेकिन सावधान रहिएगा, क्योंकि मकर लगन में उच्च के शनि फेलियर का स्वाद चखा के रहते हैं। तो जरा सावधान रहिए, कहीं बहुत बड़ा कोई ऐसा डिसीजन आपको अर्श से फर्श पर ना ले आए। अच्छा, अगर ऐसा होगा तो क्या कुछ सुधरेगा? या जो लोग इस दौर से गुजर रहे हैं वो जानना चाहेंगे कि आचार्य जी, क्या सही में कुछ परिवर्तन होगा? अवश्य होगा। आप उच्च का शनि लेकर बैठे हैं अपने कर्म स्थान पर, तो उसका मोटिव कुछ और है दर्शकों। यानी मकर लगन में आपको दोबारा उठकर चलने की बहुत क्षमता मिलती है। यही तो उच्च के शनि चाहते हैं कि अब आप अपनी फुल वोल्टेज से, फुल एनर्जी से अपने कार्य क्षेत्र में लग जाओ। उसका एक कारण और है दर्शकों, मकर लगन में उच्च के शनि थोड़ा बहुत आपकी पर्सनल लाइफ में तनाव पैदा करते हैं। और ये जो तनाव पैदा होता है ना, उसके पीछे भी एक पॉजिटिव रीजन है। मैं जानता हूँ जब किसी की पर्सनल लाइफ में तनाव आता है तो नेगेटिविटी होती है, मन बड़ा अशांत रहता है। लेकिन यहाँ मकर लगन में उच्च के शनि असल में चाहते यही हैं कि आप जिंदगी में जीतते रहें, यानी आगे बढ़ते रहें। इसीलिए फेलियर का स्वाद चखाकर, पर्सनल लाइफ में थोड़ी सी अशांति कर कर आपसे फुल एनर्जी के साथ काम में लगने को कहेंगे। और फिर आपको, जब आप फुली डिवोटेड होंगे ना, फुली डिवोटेड क्या होता है? वो व्यक्ति जिसको सिर्फ क्या सूझता है? कार्य, कार्य और कार्य। कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं मकर लगन के उच्च के शनि आपको, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन एक बात का ध्यान रखना दर्शकों, जो लोग आपका साथ देते आ रहे हैं, जो आपके साथ संगठित होके चल रहे हैं, अब चाहे वो आपके जीवन साथी ही हों, जिनके साथ आप मिलके कोई व्यापार या कोई कार्य कर रहे हों, या फिर जीवन साथी नहीं हो, कार्य में आपके साथी हों, तो आपको उनका साथ जरूर देना है। लेकिन इसमें एक प्रश्न उठता है कि क्या अगर कोई हमारे साथ गलत करे तो क्या हमें उसे जवाब नहीं देना चाहिए? क्या हम उसे सबक नहीं सिखाना चाहिए? मकर लगन वालों, आपके अंदर क्षमता बहुत है सामने वाले को सबक सिखाने की, लेकिन यहाँ उच्च के शनि आ गए ना, तो आपसे ये कहते हैं कि जब आपको कोई धोखा दे, आपके साथ कुछ गलत करे, तो आप उसे माफ करके आगे बढ़ो। मैं यहाँ पर प्रवचन नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि आप सही मायने में उच्च के शनि का अपने जीवन में उपयोग करें। वो ये है कि मैं आपको और नुकसान होने से बचा रहा हूँ। उसका कारण यह है दर्शकों कि यहाँ उच्च के शनि सिर्फ एक ही बात चाहते हैं कि आप नाक की सीध में दौड़ते चले जाओ अपने काम धंधे में। वो आपने एक बात सुनी होगी ना दर्शकों, कि एक लकीर खींची किसी ने को कहा आपसे कि इस पहली लकीर को बिना मिटोए और बिना काटे आपको इस लकीर को छोटा करना है, तो कैसे करोगे? तो पहली लकीर के साथ में सिर्फ एक बड़ी लकीर खींच दो, तो पहली लकीर छोटी हो गई। मकर लगन वालों, ये बात आप पर अप्लाई होती है। यानी जिसने आपके साथ गलत किया
पहली लकीर है। जिसने आपको धोखा दिया वो पहली लकीर है। आपको ना उसे काटना है, आपको ना उसे मिटोना है, आपको अपनी लकीर, अपनी लाइन, अपनी दिशा बढ़ानी है। और फिर देखिए उच्च के शनि धन धान्य भंडार मान सम्मान तरक्की और जो आपको सबसे पसंद है जीतना, विन विन ऑलवेज विन, वो एक तरीके की फीलिंग आपको जब देंगे ना तो बहुत आनंद आएगा आपको। और यही सबसे बड़ा फ़ायदा है कि मकर लगन में उच्च के शनि आपको उन ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं। तो अंततः मेरी बात याद रखिएगा, कोई ज़रूरत नहीं है किसी को सबक सिखाने की, स्वयं सबक लीजिए और आगे से ऐसे व्यक्ति का चुनाव मत कीजिए। तो मकर लगन वालों, आप भी बताइएगा कि उच्च के शनि से संबंधित जो बहुत रेलिवेंट बात मैंने आपको बताई है, क्या आपके जीवन में ऐसा घटना घटित हो चुकी है? बताइएगा, इससे हमारे अन्य दर्शकों को भी पता लगता है। आपके अनुभव से हमें भी अनुभव मिलता है और अन्य दर्शकों को भी अनुभव मिलता है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि मैं इस वीडियो में इसको फाइनल पार्ट के तौर पे बना रहा हूँ। इसी तरह से अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं ना, तो आप जिनको ये नहीं पता कि अन्य लगन की वीडियो कहाँ हैं, आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकते हैं। कैसे देखेंगे? सिर्फ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ लिंक दिए हुए हैं 2 वीडियोस के, क्लिक कीजिए और वहाँ से आप अपने लगन अनुसार देख सकते हैं कि उच्च के शनि आपके जीवन पर कैसा प्रभाव डाल रहे हैं। तो अब बारी है कुंभ लग्न की, कि अगर कुंभ लग्न में उच्च के शनि होते हैं तो जीवन पर कहाँ सबसे ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। और फिर वही कहूँगा कि उच्च के शनि हमसे चाहते क्या हैं। देखिए कुंभ लगन वालों, एक खास बात बताने जा रहा हूँ आपको, सावधान हो जाइए। सावधान इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप तो सारी बातें ही सुनते ही ऐसे हैं। कैसे? देखिए, लोग आपसे कहते कुछ हैं, आपको सुनाई कुछ देता है, आप समझते कुछ हैं और उसे मन में स्थापित कुछ और तरह से करते हैं। आपको लग रहा होगा आचार्य जी नेगेटिव बातें करने वाले हैं हमारे लिए। नहीं नहीं नहीं, कुंभ लग्न में उच्च के शनि इस बात को नेगेटिव नहीं पॉजिटिव बनाते हैं। सही तरह से बताता हूँ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। दर्शकों, जब आपका कुंभ लग्न और उच्च के शनि होते हैं ना, तो आपसे कोई साधारण तौर पर भी बात कर रहा हो या किसी बात पर विचार विमर्श कर रहा हो या आपसे कोई डिस्कशन कर रहा हो या फिर आपसे कोई बहस कर रहा हो या फिर कोई अपनी सूचना आपको दे रहा हो या आपसे किसी भी तरह के कोई नेगोशिएशन कर रहा हो, तो वो जो कुछ भी कह रहा है ना, आपका दिमाग उस पर प्रोसेस करना शुरू कर देता है। कब? तुरंत, तभी, उसी समय, उसी पल में। यानी सामने वाला बात कर रहा है तो कुंभ लगन में उच्च के शनि होने के कारण, जैसा कि मैंने कहा कि आप सुनते कुछ और हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ और अलग तरह से सुन रहे हो। आप उसकी बात को सुनकर ना तुरंत ये प्रोसेस करने लगते हो कि ये कहना क्या चाह रहा है। दूसरी बात, फिर आप लगता है कि आप समझ कुछ और रहे हो। समझ कुछ और रहे का मतलब यहाँ ये रहा कि आप सही में उस बात की गहराई में उतर रहे हो कि ये जो कह रहा है व्यक्ति, क्या सही में इसके मन में ये बात है? क्या ये पूरी सत्यता के साथ इस बात को कह रहा है या कह कुछ और रहा है और मन में इसके कुछ और है? यानी कुंभ लगन में उच्च के शनि आपको ये काबिलियत देते हैं कि आप सामने वाले की बात जो उसकी जुबान से निकल रही है और उसके मन में क्या है उसको समझने की क्षमता रखते हैं। इसलिए मैंने कहा कि वो जो कह रहा है आप सुन कुछ रहे हो, आप समझ कुछ रहे हो, आप उसे मन में किसी और तरह से स्थापित कर रहे हैं। यानी आप उसकी बात की सच्चाई को सही में समझकर एक्सेप्ट करते हैं और फिर उसके अनुसार रिप्लाई करते हैं। यानी कुंभ लगन में उच्च के शनि आपको ये बहुत बेहतरीन क्वालिटी देते हैं कि आप सामने वाले को सही से समझ सकें। यहाँ मैं समझने की बात कर रहा हूँ, जज करने की बात नहीं कर रहा। समझने से मेरा मतलब है कि आप बहुत लॉजिकली एनालाइज करते हैं, उसी पल में फटाफट भागा दौड़ी करके दिमाग पूरी तेजी से दौड़ने लगता है। जैसा कि मैंने कहा कि सामने वाले की जुबान और मन में कोई अंतर तो नहीं है,
इसी बात को आपका दिमाग बहुत तेजी से प्रोसेस करता है क्योंकि कुंभ लग्न में उच्च का शनि है आपका। अच्छा, इसी तरह से आपको एक और बात बहुत प्रभावित करती है यहाँ पर, आप हमेशा ना कुछ नया सीखना चाहते हो। नया कैसा? ये किसी भी स्वरूप में हो सकता है अगर कुंभ लग्न में उच्च के शनि हैं। जैसे आप कोई नया शास्त्र, आप कोई नई कला, आप कोई नया सब्जेक्ट, आप कोई नई सिचुएशन में किस तरह से कैसे बिहेव करना है ये भी सीखना चाहते हैं। लेकिन जब आप ये सब सीखते हैं ना दर्शकों, तो ये काबिलियत होने के कारण, कौन सी काबिलियत? जो मैंने सुनने, बोलने, समझने में करी ना, ठीक यही आपका थॉट प्रोसेस आप उस जगह पर भी अप्लाई करते हैं। जैसे आप कोई नया शास्त्र पढ़ रहे हैं, नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, नया सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, वहाँ पर भी एनालिसिस करते हैं। उस एनालिसिस के कारण होता क्या है, आप उसकी अच्छाइयाँ सीख लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं और अपनी ज़िंदगी में उतार कर दूसरों को अपने अनुभव से बहुत अच्छा सलाह देते हैं। लेकिन कोई भी चीज़ ऐसी तो नहीं होती जिसमें कमी ना हो। अब आप उसकी कमियों पर भी ध्यान देंगे और जब कमी जो होगी ना वो आप बताना चाहेंगे, आप उसे खुले मन से डिस्कस करना चाहेंगे। आप चाहेंगे कि इन कमियों को हटा दिया जाए या इन पर कमियों पर कम से कम डिस्कस तो किया जाए, जो इस शास्त्र में भी कुछ नेगेटिव पॉइंट हो सकते हैं। तो आप ऐसे किसी भी सब्जेक्ट और शास्त्र में उन कमियों को हटाना चाहते हैं। और जब कुंभ लग्न में उच्च के शनि होने के कारण आप जैसे उन कमियों को लोगों के आगे उजागर करते हैं, बोलते हैं, यानी सीधे सरल तरीके से लोगों के सामने रखते हैं, तब हो जाता है बवाल। तो यहाँ पर उच्च के शनि आपको ये कहते हैं कि जो आप सीख रहे हैं, समझ रहे हैं ना, और कमियां देख रहे हैं जो हो भी सकती हैं, वो कमियां, उसको जब आप रखना चाहें तो एक बात अपने मन में ज़रूर रख लें कि 80% लोग उस बात को एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि आप लॉजिकली समझाएंगे, लेकिन 20% अभी भी यही मानेंगे कि आप गलत कर रहे हैं। वो आपसे शत्रुता पालेंगे, आपके खिलाफ जेलस करेंगे, आपके खिलाफ बहुत कुछ गलत बोलेंगे, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे जो स्वयं आप अपने लिए सुनना क्या, समझना क्या पसंद ही नहीं करेंगे। लेकिन क्योंकि आपने उनके शास्त्र, उनके सामाजिक उसूल, आपने किसी सब्जेक्ट, कोई चली आ रही रीति या नीति के खिलाफ बात करी है ना, तो फिर ये भी झेलने के लिए आप तैयार रहना। अन्यथा आप उसको किसी और तरह से लोगों के सामने ला सकते हैं, क्योंकि कुंभ लग्न में उच्च के शनि आपको एक काबिलियत दे रहे हैं कि किस तरह से जिंदगी को, किसी चीज़ को, किसी भी पुरानी चीज़ को नए रूप से परिवर्तित करके कैसे लोगों के सामने पेश किया जाए। तो कोशिश कीजिए कि आप सीधा सीधा गलत ना कहें, किसी बात को थोड़ा सा घुमा के कहेंगे। तो कुंभ लग्न में उच्च के शनि आपको एक काबिलियत दे देते हैं कि आप जो वो घुमा के बात कर रहे हैं ना, वो भी लोगों को समझा देंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास लॉजिकल एनालिसिस है, जैसा कि मैंने कहा, बहुत अच्छा प्रोसेसर। तो वो प्रोसेसर रेगुलर ईश्वर से कनेक्टेड रहता है, जैसे कि आजकल होता है ना, मोबाइल्स में, लैपटॉप्स में, सॉफ्टवेयर्स में अपडेट कीजिए। आपकी कुंडली के अनुसार जब उच्च के शनि बैठ गए ना कुंभ लग्न के अनुसार, तो यानी आपका प्रोसेसर अपडेट होता रहता है। तो इस पॉजिटिविटी का पूरा फायदा उठाइए और थोड़ा सा वाणी को शांत कर लीजिए। कभी कभी किसी गलत व्यक्ति को गलत कहना भी गलत हो जाता है, लेकिन मेरी इस बात को आप गलत मत ले लेना। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने सोचने, विचारने या कुछ नयापन जिंदगी में करने की काबिलियत को छोड़ दो। करो, बढ़ो। कुंभ लग्न के व्यक्ति हो, रुकना नहीं आता है, कुछ नया करते रहोगे, उच्च के शनि के अनुसार आगे बढ़ते रहोगे। तो बस उसको कुछ ऐसा करके जाओ जिससे आने वाली पीढ़ियों को फायदा हो, पर थोड़ा सरलता के साथ, कठोरता के साथ नहीं, क्योंकि इतना कठोर होना भी ठीक नहीं होता। ध्यान रखिएगा कुंभ लग्न वालों, अगर ऐसा कर लेंगे ना तो फिर कुंभ यानी मटका, जो बेसिकली एक बात तो तय तौर पर है कि अगर शांतिपूर्वक रहे तो बहुत ठंडा पानी देता है दूसरों को, लेकिन अगर ज़्यादा
संतुलन नहीं रहा तो टूट जाएगा, और ज़रा सा टूटते ही सब खराब। कोशिश कीजिए अगर आपको मेरी ये बात समझ में आ गई है तो। और हाँ, कमेंट बॉक्स में भी बता दीजिएगा अगर किसी के साथ ज़िंदगी में ऐसा हुआ है और उन्होंने अपने अंदर ये बदलाव किया है। साथ में आप मेरी वीडियो लाइक तो कीजिए, चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो कर लीजिए। नई वीडियोज़ आ जाती हैं लेकिन आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है। तो अंततः हम अपने अगले लगन पर आते हैं, जो है मीन लगन। कि मीन लगन में अगर उच्च के शनि होते हैं तो जीवन के कौन से स्थिति पर क्या प्रभाव डाल रहे हैं, और हमारे क्या व्यक्तित्व में कुछ बदलना चाहते हैं या उच्च के शनि। आइए देखते हैं इसके बारे में। तो देखना क्या है दर्शकों, एक रूल बताता हूँ जो कि मीन लगन वाले उच्च के शनि के साथ अप्लाई करके चलते हैं अपनी लाइफ में, और वो है जियो और जीने दो। बड़े अच्छी भावना है, बड़ा अच्छा रूल है, बड़ा अच्छा प्रिंसिपल है। जिंदगी की नींव भी टिकी हुई है इसके ऊपर कि खुद जियो औरों को भी जीने दो। लेकिन दर्शकों, क्योंकि आपका मीन लगन है और उच्च के शनि हैं, तो इसके कारण आपको तकलीफ बहुत मिल जाती है। कैसी तकलीफ? वह ये है दर्शकों कि आपको ज़िंदगी में धोखा धोखा और धोखा ज़रूर मिलता है। आप कहेंगे आचार्य जी किस विषय में धोखा मिलता है? धन का, मन का और तन का भी। सही कह रहा हूँ। मीन लगन वालों, उच्च का शनि है, सावधान हो जाइए। यहाँ शनिदेव आपसे कुछ बहुत अलग कराना चाहते हैं, और ये वो बहुत अलग है जो बाकी लग्नों के अनुसार बिल्कुल विपरीत हो जाता है। जैसा कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि जियो और जीनो दो के प्रिंसिपल पे आप चल रहे हैं, जो काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन सामने वाले की बेवकूफ़ी से भरी बातें भी सुनते रहते हो। सामने वाला कुछ भी आपको कह रहा है, आप सुनते रहते हो। आप अक्सर ये बात सोचते हो कि अगर हमने इसे कुछ बोला तो इसको बुरा लग जाएगा, हम इसे ऐसा क्यों बोलें। आप सब समझ रहे हो, सारी बातें जान रहे हो, लेकिन पलट कर जवाब नहीं देते हो। दर्शकों, यहाँ उच्च के शनि आपसे यह चाहते हैं कि आप गलत व्यक्ति को गलत बोलोगे तो गलत नहीं करोगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कुंभ लगन वालों के लिए इससे विपरीत बात कही, लेकिन मीन लगन वालों ध्यान रखना, सही को सही बोलो, गलत को गलत बोलो, तो फिर मीन लगन में उच्च के शनि कमाल करेंगे। अभी इसे और विस्तार पूर्वक समझाता हूँ आपको कि एक्चुअली में इसके पीछे तात्पर्य क्या है। देखिए दर्शकों, जैसा कि तलवार होती है ना, म्यान से बाहर निकलेगी तभी तो काम आएगी। तो यहाँ मीन लगन में जब उच्च के शनि हैं तो आपके पास एक ऐसी तलवार है। कैसी तलवार? जुबान की, वाणी की, शब्दों की, बात को गहराई से समझने की, और फिर उसी गहराई से बात को कहने की। लेकिन आप इस तलवार को म्यान में डाले घूमते रहते हो, कुछ करते ही नहीं हो। और जब तक आप नहीं करोगे ना, यानी जब तक आप सही को सही और गलत को गलत नहीं कहोगे, तब तक आपको लाभ नहीं मिलेगा उच्च के शनि का। आपको अपने व्यक्तित्व में ये बात बदलनी ही पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी के झगड़ों में कूद जाओ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कम से कम अपने लाइफ के अंदर, सही कह रहा हूँ, जो सिर्फ आपकी लाइफ से कनेक्टेड हो, कम से कम उन बातों के लिए आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। आपको बिना वजह किसी से रिश्तों को खींचते रहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि सामने वाला कैसा इमोशनली दुखी हो जाएगा, फिर उसके कारण आप अपना इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन कराए जा रहे हो। तो इसलिए मीन लगन वालों, उच्च के शनि यहाँ पर ये बातें पसंद नहीं करते। उन्होंने आपको काबिलियत दी है, उसके अनुसार आगे चलिए। अगर बात अभी भी समझ नहीं आ रही है तो एक छोटी सी कहानी बताने जा रहा हूँ, जिससे शायद मीन लगन के व्यक्ति को ये बात समझ में आ जाए कि उच्च के शनि आखिर उनसे चाहते क्या हैं। तो दर्शकों, एक साधु ने एक सांप को प्रवचन दिया, और उस प्रवचन में साधु ने ये कहा कि तुम जो ये अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल कर रहे हो ना, मत करो। तुम जो लोगों में एक भय बना रहे हो ना, मत बनाओ। तुम्हारे कारण ये जो पूरे 2 गांव हैं,
ये पूरी तरह से भयभीत रहते हैं। कोई अपने घर से निकलना नहीं चाहता है, पूरा भय का माहौल बन गया है। ऐसा मत करो। अगर ऐसा करोगे तो तुम्हें बहुत दिक्कत आएगी और फिर तुम्हारे जीवन पर श्राप लगेगा। ये सुनकर सांप को बात समझ में आई और उसने अपने अंदर एक बहुत अच्छा परिवर्तन किया। अब जो परिवर्तन किया वो कुछ ऐसा था कि जिसके अनुसार अब वो बिल्कुल शांत हो गया। उसने कुछ भी करना बंद कर दिया। कुछ भी कैसे करना बंद कर दिया? अब वो उसी गांव में, यानी उन दोनों गांव में इधर से उधर घूमता तो रहता था, लेकिन कहीं पर कुछ नहीं करता था, जिसके कारणवश अब उन गांव वालों ने उसके साथ क्या करना शुरू किया? उसको एक रस्सी के समान मानना शुरू कर दिया। उनके अंदर से डर ही निकल गया, हर तरह का डर निकल गया। अब वो जैसे रस्सी को लात मार के आगे निकलते हैं ना, वैसे उस सांप को लात मार के आगे निकलने लगे। किसी के मन में ना कोई भय था और ना ही उसके प्रति ऐसी भावना थी कि वो भी एक जीव है, उसको भी एक स्थिति चाहिए। फाइनली वो दिन रात पैरों में उसे रौंदते रहे। कुछ महीनों बाद साधु फिर वहीं से निकले। अब उनके सामने जब सांप आया तो उन्होंने उसकी व्यथा देखी। अब साधु ने उसकी व्यथा देख के बड़ी चिंता जताई और उससे पूछा कि ये तुम क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा, गुरुवर, आपने ही तो कहा था शांत हो जाओ, बदल दो अपने व्यक्तित्व को। लेकिन साधु ने उसको सही शब्दों में समझाया, मैंने डसने को मना करा था, हुंकारने को मना नहीं किया था। समझ रहे हैं ना मीन लगन वालों? यही कहना चाह रहा हूं मैं आपसे कि आपको लड़ना नहीं है। कोई मैं आपको लड़ाई में झोंकने को नहीं कह रहा अपने आप को, लेकिन अपने लिए भी अगर स्टैंड नहीं लोगे ना तो लोग कुछ ऐसा ही करेंगे आपके साथ जैसा सांप के साथ किया। अब यहाँ एग्जाम्पल से नेगेटिव मत हो जाइएगा। मेरा कहने के पीछे मोटिव ये है कि ईश्वर ने जो आपको शक्ति दी है, जैसे मैंने तलवार के रूप में बोला, उस शक्ति का प्रयोग तो कीजिए। किसी को हानि देने के लिए नहीं, लेकिन स्वयं को बचाने के लिए भी तो कीजिए। आप स्वयं को भी नहीं बचाते, तो इसलिए जियो और जीनो दो के प्रिंसिपल पर चलो, लेकिन ये बात अपने पे भी अप्लाई करो कि आप खुद भी जियो और लोगों को भी ये समझाओ कि वो आपको जीने दें। तो इसीलिए मीन लगन में उच्च के शनि चाहते तो यही हैं आपसे कि अगर आप ये धन, तरक्की, मान सम्मान, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में कुछ वैल्यू चाहते हैं ना अपने जीवन में, तो फिर इस बात को अपना लीजिए कि डसना नहीं है, लेकिन हुंकारना तो है। सामने वाले को पता तो रहे कि आपके अंदर क्या एनर्जी, क्या पावर है, फिर वो बिना बात का आपसे पंगा नहीं लेगा। तो अगर आपको ये बात ठीक लगी तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर दर्शकों। साथ के साथ मैं फिर बोल रहा हूँ, हमारी ये 3 वीडियो हैं जिसके अंदर उच्च के शनि से संबंधित लगन अनुसार वर्णन है, जो पार्ट 1, पार्ट 2 और ये वीडियो तो आप देख ही रहे हैं, ये फाइनल पार्ट है। तो इन तीनों वीडियोस में आपको क्या कैसे अच्छा लगा या कुछ डिफरेंट भी लगा तो बताइएगा। आपके सभी कमेंट्स का हम स्वागत करते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको और विभिन्न विषयों पर अन्य वीडियो मिलती रहेंगी। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।